नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम आप लोगों के सामने शॉर्टकट मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर आपको दिखाएंगे। और ये काफ़ी बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक्स है। इसको ध्यान से आप पढ़ें और वीडियो को लास्ट लास्ट तक देखें। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं जानते, हम पूरी डिटेल में बनाते। लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत उनको हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे नंबर लेंगे ना, वो सारे जो है नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर? परफेक्ट स्क्वायर का ही हम स्क्वायर रूट आज सीखेंगे। उसके बाद एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके लिए। तो इसको सीखने से पहले, यानी शॉर्टकट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, यानी हम इसको 0 1 लिखेंगे। तो इससे होगा क्या रहा है कि यूनिट प्लेस पे मेरा क्या रहा है? 1। तो आपको ध्यान रखनी होगी किस किस नंबर को स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे आपका 1 आएगा। तो एक तो 1 का स्क्वायर किया तो आपने यूनिट प्लेस पे 1 आया। दूसरा जो है ना, इसको 10, देखो आप 10 में से टोटल 10 नंबर है तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हुआ? 9 आया। तो 9 को भी स्क्वायर करेंगे ना तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 1 आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि अगर 1 रखा तो आपका 9, ये दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे और 9 का भी स्क्वायर करोगे, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे आपको पक्का है कि 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, जैसे सपोज करो, तो क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। तो 8 का भी स्क्वायर करने के यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। क्यों? कि देखो 2 10 में से घटाइए तो 8 आएगा। तो इस तरह से तो 2 का आपके किसके साथ? 8 के साथ। 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आएगा? 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको देखो 49 आ रहा है। तो दोनों के केसेस में यूनिट प्लेस पे 9 है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन याद रखना है। तो चलते एक छोटी छोटी एग्जाम्पल लेता हूं मैं। लार्ज नंबर नहीं लेंगे, पहले छोटे नंबर पर प्रैक्टिस करके देखेंगे, उसके बाद जो है ना लार्ज नंबर लेंगे। जैसे देखिए 625 है, 625 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप राइट साइड से 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 25 है 25 में, जो यूनिट प्लेस पर जो 5 आ रहा है वह किस नंबर को स्क्वायर करने से आता है। तो देखिए 5 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो पक्का है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 होगा। अब दूसरी बात क्या करनी है, इसमें एक 6 एक नंबर है, यहाँ पे देख रहे हैं लाइन के बाद। इसको देखना है ये किस किस नंबर का स्क्वायर के बीच में है, इन बिटवीन है। तो देखो 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4। और उसके बाद अगर हमने जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो देखिए 4 और 9 के ही बीच में है ये 6। तो हम क्या करेंगे? छोटे वाले नंबर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 लिख देते, यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25 हो गया। नेक्स्ट नंबर लेते हैं इसका। देखिए 256 है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के हम क्या बताए हैं? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपको क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको देखना है ये 6 जो है किसके स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पाएगा। तो देखिए 6 जो है, आप देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, आप देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। और 4 को उसके बाद 10 - 4 कर लीजिए, तो यानी आपको 10 - 4 करेंगे तो 6 के स्क्वायर आ रहा है, और 6 के स्क्वायर पे भी आपको 6 आ रहा है। तो या तो यूनिट, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे या तो आपका 4 आएगा और या तो आपका क्या होगा? 6 आएगा। 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36। तो यही दोनों नंबर आने की संभावना है। ठीक है। अब नेक्स्ट की जो है, यहां पे देखिए ये नेक्स्ट इधर का जो लेफ्ट वाले नंबर है वो क्या है? 2 है। तो 2 किसके स्क्वायर के बीच में है? 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है, इसी के बीच में है। तो हमें क्या करना है? लेस वाला नंबर लिखना है। तो 1 लिख दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि 4 होगा या 6 होगा। उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ का जो 2 वाले नंबर है इन दोनों के प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ वाले जो रूट के अंदर जो 2 है, ये देखना है अगर ग्रेटर हो गया 1 × 2 से, यानी इस नंबर और इस नंबर के प्रोडक्ट से, तो आप लिखेंगे। अगर ये 2 ग्रेटर हो गया तो 6 लिखेंगे। लेकिन अगर इससे इक्वल हो गया
तो 1 इंटू 2 के, तो भी आप जो है 6 ही लिखेंगे। लेकिन अगर लेस हो गया 1 इंटू 2 से, तो आप लिखेंगे 4। यानी ये दोनों केसेस में आपको बड़ी वाले ग्रेटर और इक्वल में आपको 6 लिखना है, और लेस देन में आपका 4 लिखना है, छोटी वाले नंबर लिखना है। तो देखिए ये 2 जो है 1 इंटू 2 के इक्वल है, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखिए 256 का जो आपका स्क्वायर रूट हो गया, आपका 16 हो गया। एक नंबर और लेता हूँ यहाँ पे मैं, और मैं इसको कलर चेंज करता कि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए 576 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो मैं लिखता हूँ 576 और इसको क्या कर रहा हूँ, रूट के अंदर लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम डबल लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 डिजिट के बाद, किधर से, राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 किस किस डिजिट में आ रहा है, तो देखिए 6 या तो 4 के लिखने से, और या तो आपको 6 का 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। अब हमें चेक करना है ये 5 किन किन नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए आपको इसी के बीच में है, तो छोटे वाले नंबर लिखना है, यानी 2 आप यहाँ पे इस बाहर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आप डिसाइड करेंगे कि इसमें 4 होगा या 6 होगा यूनिट प्लेस पे। तो ये 5 को कंपेयर करना है, किससे, 5 को कंपेयर करना है 2 इंटू 3 से। तो देखो 2 इंटू 3, तो अब 2 इंटू 3 से क्या हो, यानी 6 हो गया, 5 तो छोटा नंबर हो गया 2 इंटू 3 से, तो इसीलिए आपका ये 4 होगा यहाँ पे, तो ये आपका 4 हो गया। तो इस तरह से 576 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अपनाना होगा। चलते हैं दोस्तों, अभी तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल करके 3 एग्जाम्पल किया है। अब कुछ थोड़ी से ना कुछ नंबर जो है ना लार्ज नंबर लेता हूं मैं, और उसके बाद मैं करके दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करेंगे कि एक दो एग्जाम्पल लिया हूं। एक एग्जाम्पल है 6084 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये भी नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। और एक एग्जाम्पल ये सेकेंड लिया हूं, ये भी अपने आप में यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये नंबर जो है ना थोड़ी लार्ज नंबर है, इनका स्क्वायर रूट निकाल कर मैं दिखाता हूँ शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं हम। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको देखना है कि ये जो यूनिट प्लेस पर 4 है वो किन किन नंबर को स्क्वायर करने से आएगा। तो पहला तो मैं 2 को स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 8 बचा। तो पक्का है कि 8 को स्क्वायर करने के बाद आपको 64 होएगा, और देखिए यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। तो यानी आपको या तो आपको यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, और या तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड बाद में करेंगे हम। ठीक है, लेकिन पहले ये देखेंगे ये 60 जो है किन 2 नंबर के बीच में है, इन बिटवीन है। तो आप देख लीजिए ये जो है, आप 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 64 जो कि लार्जर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। तो देखिए 60 जो है आपको इन्हीं के बीच में है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको हम बताया है उस केस में छोटे वाले जो नंबर का स्क्वायर होता है ना, वही नंबर हम लिखते हैं। तो ये 7 तो आपका यहाँ इस प्लेस पर हो गया। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा, यूनिट प्लेस पर होगा तो इसी दोनों में से, या तो 72 होगा या तो 78 होगा, दोनों में से कोई एक ही डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये 60 को कंपेयर करना होगा। 60 को कंपेयर करना होगा किससे, 7 इंटू 8 से। तो 7 इंटू 8 से, तो अब देखिए ये 56 हो जा रहा है, जो कि 60 क्या हो रहा है, इससे लार्जर नंबर है। तो आपका ऑब्वियस है कि बड़े वाले नंबर होगा, यानी आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, 72 या इससे अगर 8 होता तो 78 हुआ, 2 होता तो 72 होता, तो ये नंबर नहीं होगा, आपका 78 होगा। तो देख लिया किस तरह से हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का। नेक्स्ट, अब देखिए ये नंबर थोड़ी सी इनसे भी बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और आप देखना है ये 4 जो है किस किस के स्क्वायर का आ रहा है। तो एक तो आपका 2 का आएगा, और 8 के स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे ये 4 आएगा। अब हमको देखना है कि ये जो है नंबर जो है ये आपका
किन किन के बीच में है 538। तो देखिए ये 538 जो है अगर 23 के स्क्वायर आप करते हैं तो आपको क्या आएगा 529 आएगा। अगर 23 के स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। लेकिन अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 के स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, तो हम लिखते हैं 24 इंटू 24 यानी 576। तो अब देखिए 538 है, इन्हीं नंबर के बीच में तो है, तो आपको क्या करना है छोटे वाले लिख, जिसका स्क्वायर किया छोटे वाले नंबर लिख देना है। तो आपका हो गया 23। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है 23 तो लिख दिया, अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि 538 को कंपेयर करना है। 538 को कंपेयर करना है किससे, 23 इंटू 24 से। तो मैं क्या लिखूंगा 23 इंटू 24 से। तो 23 इंटू 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा आपको 552, जो कि क्या है ये 538 इससे छोटा है। तो इनमें से क्या होगा 2 और 8 में से, अगर ये आपको ध्यान रखना है ये नंबर को कंपेयर करना है, 538 को कंपेयर करना है इन प्रोडक्ट से, ना कि प्रोडक्ट को कंपेयर करना, ये वाला को ध्यान रखना है। 538 क्या है 552 से छोटा है, तो छोटा है तो आपको 2 लिखना है। तो यहाँ हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट बच्चे कितने हो गए 232 हो गया, 232। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इस तरह से। और मैं एक जो है एग्जाम्पल और देता हूं जिसमें पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बैंक पीओ और एसएससी में, इस पे हम एक काम कर लेते हैं, एक सॉल्व करके दिखाता हूं। तो एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये बैंक पीओ के एग्जाम साथ साथ एसएससी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला है कि देखिए यहाँ पे एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट की निकालना है, और यहाँ भी एक नंबर है इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। दोनों का ऐड करने के बाद फिर उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन सभी नंबर का पहले स्क्वायर रूट निकालता हूं मैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 17956, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे 6 जो है किसके किसके स्क्वायर करने के बाद आता है, तो एक तो 4 का आ रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। और 10 में से 4 घटा लीजिए तो 6 का स्क्वायर करने के बाद भी 36 यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो इसके या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये देखना है कि ये नंबर जो है किन किन नंबर के बीच का स्क्वायर का नंबर है। तो देखिए ये जो है अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो ये तो 169 आएगा, अगर आप 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आएगा। ठीक है, तो आप बताइए ये आपका 13 के स्क्वायर के बीच में और 14 के ही तो बीच में है, तो आपको स्मॉलर वाला लिखना है, तो 13। अब आप देखिए यहाँ पे 179 को कंपेयर करना है 13 इंटू 14 से, तो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट कर लेना है। किससे, आप अपने मेंटली प्रोडक्ट करना है कि 13 इंटू 14 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 182। अब आप देखिए इससे छोटा नंबर हो गया, ठीक है 182 से कौन 179, तो आपको स्मॉलर वाला लिखना है, यानी आपको 4 लिखना है। तो इसका जो है 134 हो गया क्या चीज, स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट तो निकाल लिया, अब नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 24025, इसका रूट निकालना है हमें। तो 2 डिजिट के बाद नंबर दिया। अब देखिए 5 किसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे आता है, तो सिर्फ 5 का आता है, तो यहाँ तो पक्का है कि आपका यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अब देखना है 240 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये पक्का है कि 240 जो है आपका 15 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 225 होगा, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होगा, तो इन्हीं के बीच में तो है। तो आपको छोटा वाला नंबर लिखना है, तो क्या होगा 15 हो गया, तो यानी स्क्वायर रूट इसका कितना हो गया 1 आपको 55। तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे बड़ी वाली रूट है उसको रहने देना एज इट इज। इसका स्क्वायर रूट कितना निकाला था आपने 134, प्लस इसका स्क्वायर रूट कितना निकला था आपका 155। अब आप देखिए इसको जो है दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 9, और इधर हो गया आपको 8,
और इधर हो गया 2। अब 289 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो देखिए 289 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर 2 डिजिट के बाद लाइन देना है। ये 3 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो अच्छा 9, ये 9 चेक करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर अगर हम 9 होता है और 10 में से 3 घटाइए तो 7 का स्क्वायर में भी आपको 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। 49 हो रहा है तो आपका या तो आपको 3 होगा यूनिट प्लेस पे या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब ये 2 देखिए 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के इन बिटवीन है। तो और दूसरी बात है कि आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। और आप देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2, इधर देखिए नंबर कौन सा है, कंपेयर करना है 2 को। तो 2 के इक्वल और इस केस में क्या होता है, लार्जर नंबर होता है, तो आपको यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया, आपका जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इंटू 17, तो आपका 17 होगा। और या नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालकर 17 लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी हमारे दोस्तों आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, इसी तरह से हम आपके लिए नई नई शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्टकट मेथड्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, कैरियर प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।